हाय गाइस, मैं डॉक्टर परवीन अज्जानी उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर एक होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करेंगे। इस मेडिसिन का नाम है पल्साटिल्ला। पल्साटिल्ला सभी लोगों ने सुना होगा। ये बहुत ही हमखास मेडिसिन है, स्पेशली महिलाओं के लिए बहुत ही वरदान स्वरूप मेडिसिन है। हमें इस मेडिसिन की जानकारी जानने के पहले यह जानना ज़रूरी है कि पल्साटिल्ला की महिला कैसी होती है, मीन्स इसके माइंड के सिम्पटम्स किस तरह होते हैं, यह महिला किस तरह की होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यह महिला का स्वभाव कैसा होता है। यह महिला बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन स्वभाव की होती है, बहुत ही डेलिकेट नेचर की और बहुत संवेदनशील मीन्स इमोशनल नेचर की होती है। जब कोई भी अपनी प्रॉब्लम्स बताती है तो बहुत ही इमोशनल हो जाती है और कंसोल करने पर रो देती है, पर रोने के बाद में वो बेटर फील करती है। इस तरह की यह महिला होती है। डिसीजन लेने में थोड़ी कच्ची होती है और दूसरों पर बहुत अधिक डिपेंड हो जाती है। जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो अपने सामने के लोगों की तरफ देखती है और बहुत कश्मकश में रहती है कि क्या करना चाहिए। इस तरह से ये महिला बहुत ही वीक होती है डिसीजन लेने में, और जब भी इसे कंसोल करते हैं तो इससे बहुत अच्छा लगता है और उसके बाद में उसे रोना आता है और वो उस रोने के बाद में बेटर फील करती है। इस तरह की यह महिला होती है। इसके आगे के सिम्पटम्स जो भी है वो सर से पैर तक किस तरह से ये मेडिसिन काम करती है उसे हम आज देखेंगे, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हेड पर कैसे काम करती है। तो हेड के जो सिम्पटम्स होते हैं, जब कोई व्यक्ति बाहर से बहुत अधिक हेवी फूड लेकर आता है, मीन्स भोजन में बहुत अधिक हेवी फूड खाकर वो घर पर आता है, तो उसका जो सर दर्द होता है उसके लिए पल्साटिल्ला बहुत ही हमखास दवा है। मीन्स गैस्ट्रिक सिम्पटम्स जो कि उभर के आते हैं और उसके कारण फिर सर दर्द होने लगता है, जैसे कि बहुत अधिक फ्राइड फूड या फिर बहुत फैटी फूड खाने के बाद में बहुत पेट में भी हैवीनेस फील हो रहा है और उसके कारण सर दर्द हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में सर दर्द के लिए बहुत ही फायदेमंद मेडिसिन है। उसके बाद आइज की बात की जाए तो कंजंक्टिवाइटिस में यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। कंजंक्टिवाइटिस में जब आँखों में इन्फ्लेमेशन होता है तो आँखों से पीले रंग का डिस्चार्ज निकलता है, लेकिन आँखों में दर्द नहीं होता और ना ही इचिंग रहती है, सिर्फ सादा पीले रंग का डिस्चार्ज होते रहता है। तो ऐसे हालत में पल्साटिल्ला दी जाती है। कान के सिम्पटम्स में भी देखा जाए तो ओटाइटिस मीडिया जो कि कानों का इन्फ्लेमेशन होता है, उसमें भी कानों में इचिंग या फिर दर्द नहीं होता, लेकिन कानों से पीले रंग का एक स्राव निकलते रहता है। तो पीले रंग का स्राव निकलने पर पल्साटिल्ला बहुत अच्छा काम करती है। वैसे पल्साटिल्ला काम करती है कफ पर भी। तो कफ में भी देखा जाए तो जो कफ होता है वो भी पीले रंग का कफ होता है, और कफ तब होता है जबकि पानी में यदि बहुत अधिक काम किया हो या बारिश में भीग गए हो तो कफ हो जाने पर पल्साटिल्ला अच्छा काम करती है। अब इसे गर्मी सहन नहीं होती है, और यदि सूखी ठंडी रहे तो पेशेंट को तकलीफ नहीं होती, पर यदि बारिश हो जाए और ठंडी हवा रहे तो पेशेंट को सर्दी खांसी या बुखार होने के चांसेस रहते हैं। तो
पानी में भीगने से या फिर ठंडे पानी में काम करने से यदि खांसी होती है तो पल्साटिला दी जाती है। इसका डिस्चार्ज भी पीले रंग का कफ निकलता है। तो पल्साटिला की एक खासियत है कि येलो कलर का डिस्चार्ज हर ऑर्गन से बाहर आता है। और इसके अलावा यदि डायरिया की बात की जाए तो डायरिया की एक पिक्यूलियर सिम्टम यह है कि डायरिया कभी भी एक जैसा नहीं रहता। मीन्स दिन भर में यदि पेशेंट स्टूल के लिए जाता है, स्टूल पास करने, तो कभी स्टूल येलो ग्रीन होता है, कभी ग्रीन होता है, कभी येलो होता है, कभी सॉफ्ट रहता है, कभी हार्ड स्टूल होता है। इस तरह से चेंज होते रहता है बार बार। तो ये चेंज होने वाले स्टूल पर पल्साटिला बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा पल्साटिला का काम होता है मेंसेस पर। मीन्स ये महिलाओं के लिए तो बहुत ही वरदान स्वरूप मेडिसिन है। जब प्यूबर्टी में मेंसेस स्टार्ट होने के समय जो गर्ल्स होती है उनको बहुत ही पीड़ादायक मेंसेस होता है। मीन्स बहुत ही दर्द रहता है और स्त्राव भी बहुत ही कष्ट से ही होता है, जिसे डिस्मेनोरिया कहते हैं। और सेपिया में, जैसे सेपिया मेडिसिन है, वो भी महिलाओं के लिए हमखास दवा है, लेकिन वो मेनोपॉज पर काम करती है अधिक। और ये जो यंग गर्ल्स जो होती है, जिनका मेंसेस स्टार्ट होता है, ऐसे हालत में जब जो भी कंप्लेंट्स होती है मेंसेस की, उस पर पल्साटिला बहुत अच्छा काम करती है। और पल्साटिला यह मेडिसिन एबॉर्शंस हो जाने पर भी दी जाती है, या फिर कोई भी यूटेरस की जो भी कंप्लेंट है, मीन्स एमेनोरिया है या फिर डिस्मेनोरिया है या फिर एबॉर्शन की हालात है, तो यूटेरस के जितने भी कंप्लेंट्स होती है महिलाओं में, उसके लिए पल्साटिला बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन इसके साथ साथ में देखना जरूरी है कि उसके जो माइंड के सिम्टम्स है, मीन्स उस महिला का नेचर कैसा है, वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और बहुत ही डेलिकेट नेचर की, बहुत ही सेंसिटिव, इमोशनल और बहुत लव और अफेक्शन चाहने वाली लेडी इस तरह की होती है। और उसे कंसोल करने पर बहुत अच्छा लगता है, और वो रो देती है और रोने के बाद में उसके सिम्टम्स में कमी आ जाती है, वो बेटर फील करती है। इस तरह की ये महिला होती है और मेंसेस में इसके बहुत अच्छा काम होता है। इसके अलावा ये काम करती है सर से पैर तक। कोई रोमेटिक प्रॉब्लम है तो रोमेटिक प्रॉब्लम में जो जॉइंट पेन होता है वो शिफ्टिंग पेन होता है। मीन्स पेन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहता है, इस तरह का ऑस्टियोआर्थराइटिस का ये दर्द रहता है। तो ऐसी महिलाओं को जो कि मेनोपॉज में गई है और जॉइंट पेन की तकरार करती है, कंप्लेंट करती है, तो ऐसी महिलाओं के लिए भी जॉइंट पेन के लिए पल्साटिला बहुत अच्छा काम करती है। पल्साटिला के जो सिम्टम्स होते हैं वो उसे ओपन एयर में अच्छा लगता है, बंद कमरे में उसे बहुत घुटन सी होती है, ओपन एयर में वो अच्छा फील करती है। और उसे गर्मी भी सहन नहीं होती है और उसे अच्छा लगता है। उसके जो सिम्टम्स जो बढ़ते हैं वो बारिश में भीगने से, बारिश में या फिर पानी में काम करने के बाद में उसके सिम्टम्स अधिक हो जाते हैं। इस तरह से ये मेडिसिन की जानकारी मैंने आपको दी। इसके जो पोटेंसी है वो हमेशा पल्साटिला को स्टार्ट करना है तो पल्साटिला 30 4-5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं।
तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। ऐसी महिलाएं जो बहुत ही संवेदनशील है, ऐसी महिलाओं को यह मेडिसिन बहुत ही फायदेमंद है। तो ये जानकारी उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होंगी। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं जल्द मेरे अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।